इजरायल ने हमास की कैद से 4 बंधकों को छुड़ा लिया है। इजरायल ने शनिवार को दावा किया कि उसकी सेना ने गाजा के नुसरत शरणार्थी शिविर में फायरिंग के बीच इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इजरायलियों को छुड़ाने के लिए चलाए गए इस ऑपरेशन में कम से कम 210 फिलिस्तीनियों की मौत हुई। इसके अलावा 400 से ज्यादा लोग हैं घायल। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 116 लोगों के मारे जाने की बात स्वीकार की। इजरायल की डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि ऑपरेशन में उनका एक सैनिक भी मारा गया। छुड़ाए गए बंधकों में 25 साल की नोआ अरगवानी नाम की वो लड़की भी है जिसे हमास लड़ा के जबरन मोटरसाइकिल पर उठाकर ले गए थे। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के बाद नोआ का वीडियो काफी वायरल हुआ था। हमास ने इजरायली नागरिकों को सेंट्रल गाजा के नुसरत इलाके में 2 अलग अलग जगहों पर छिपा कर रखा था। इनकी रिहाई के लिए डिफेंस फोर्सेस ने जमीन, हवा और समुद्र से हमले किए। इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 4 बंधकों की रिहाई पर अपनी खुशी जताई। उन्होंने कहा कि हमें नोआ अरगमानी, अलमोग मीर, एंड्री कोचलोव और श्लोमी जीव की आजादी की जानकारी मिली। इजरायल हमास जंग के बीच नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। इजरायली युद्ध मंत्री गेंट्स ने अचानक इस्तीफे की पेशकश करके बेंजामिन नेतन्याहू को हैरान किया। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के तुरंत बाद इजरायल के रूढ़िवादी नेता गेंट्स ने नेतन्याहू सरकार के साथ एकता दिखाते हुए उसमें शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा था कि वो राष्ट्रीय हित में राजनीतिक विचारों को अलग रख रहे हैं। गेंट्स ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गाजा पर स्पष्ट रणनीति बनाने के लिए 8 जून तक का समय दिया था। अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद मिलने के बाद यूक्रेन युद्ध में फिर से उठ खड़ा हुआ है। यूक्रेन अब रूस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन ने ताजा हमले में रूस के कब्जे वाले क्षेत्र में 27 लोगों को मौत के घाट उतारा। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक यूक्रेनी सैन्य बलों ने पहले फ्रांस निर्मित बम गिराए और फिर अमेरिका से मिली हिमारस मिसाइल दागी।